Clap your hands, clap your hands. Listen to the music and clap your hands. है वहाँ से। कि मदरसे में कब गए थे पढ़ने? जी 2 साल हो गए। तो वहाँ से सरकारी स्कूल में क्यों आ गए? वहाँ पढ़ाई तो अच्छी होती है कहते हैं सर। जी हम वहाँ पर पिटाई जी बहुत बुरी हुआ है। उर्दू तो हमारे स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है, मदरसे में सिर्फ उर्दू पढ़ाया जाएगा। बच्चा उससे पीछे हो जाएगा उसके बाद में। आप अगर स्कूल में भेजेंगे तो आप इनको स्कूल भेजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगी है। जो पहला अपॉइंटमेंट हुआ था वो 14 फरवरी 1998 में गोरखपुर में हुआ था, जहाँ हमारे योगी जी दुनिया के हैं मुसाफिर, मंजिल तेरी खबर। सरकारी स्कूलों की तस्वीरें दिखाने के बाद कुछ लोग सोशल मीडिया पर ये पूछ रहे हैं कि अच्छे सरकारी स्कूल तो गिने चुने हैं, गांव में स्कूलों की हालत खराब है। तो आइए आपको गांव की एक ऐसी स्कूल दिखाते हैं जो झुंडपुरा में पड़ती है। रजापुर ब्लॉक है, ये गाजियाबाद का स्कूल है। आपको इसकी तस्वीर दिखाते हैं और इसकी तस्दीक करते हैं कि कैसे इस स्कूल को पूरी तरह से बदल दिया गया है। एक तरफ आपके स्क्रीन पे पुरानी तस्वीर चल रही है और दूसरी तरफ चल रही है नई तस्वीर। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर उस जगह की है जहां पहले कभी पूरी जगह वीरान हुआ करती थी। यहाँ के टीचर्स और प्रिंसिपल के प्रयास से कैसे इस जगह पे पूरी तरह से पेड़ पौधे और हरियाली छा गई है। आप ये तस्वीर देखिए, दूसरी ओर देखिए, फूल लगे हैं, कई पौधे लगे हैं। आप ये तस्वीर देखकर कल्पना कीजिए कि इस स्कूल की हालत पहले क्या थी। आप तस्वीरों में दोनों चीजों को देखिए, पहले और अब, फिर ये तय कीजिए कि स्कूल जो हैं, सरकारी स्कूल जो हैं, वो किस कदर बीते कुछ सालों में बदले हैं। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है दोस्तों, ये बात 7-8 साल पुरानी ही है, जब इन स्कूलों की हालत खराब हुआ करती थी। लेकिन अब स्कूल कितने बदले हैं, इसी बात की पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। और सही बात यह है कि जो लोग गलत तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्या देश और प्रदेश बदनाम नहीं हो रहा है? क्या स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में जो बदलाव हुआ है वो दिखाना गलत है? जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनको ये बताना चाहिए। आपका क्या नाम है मैम? सोनिया शर्मा। अभी ये जो क्लास है कौन सा है? क्लास 4। आप क्या पढ़ाती? मैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स। अभी दरअसल पता चली कि आप पेंटिंग भी अच्छा करती हैं। हाँ जी सर, इंटरेस्ट है थोड़ा। अच्छा। तो एक बात बताइए, यहाँ जो कई दीवारों पे चीजें लगी है, आपने क्या क्या लगवाया है? सर मैंने खुद TLM ड्रॉ करा है, पेंट करा है, उसको लेमिनेट करा है। और स्कूल के बाहर जो हमारा बरामदा है वहाँ भी मैंने सर पेंटिंग की है। दरअसल एक एक करके अगर हम लोग देखें, क्या क्या किया है आपने मैम, जरा बताइएगा। सर मैंने यहाँ पे ये पेंटिंग की है, राष्ट्रीय जो प्रतीक चिन्ह हमारे वो पेंट करे हैं, ड्रॉ करे हैं। अच्छा। और मतलब इनसे जो है बच्चों को एक नॉलेज भी मिल रही है और एक एज TLM भी वर्क कर रहा है और एक स्कूल का सौंदर्यकरण भी हो रहा है। मतलब इसमें किसी पेंटर की जरूरत बाहर की नहीं पड़ी? नहीं, हमारे हेड मैम ने कंट्रीब्यूट किया था, वही पेंट्स वगैरह ले आई थी, तो उन्होंने बेस बनाया, फिर मैंने ड्रॉ करके इस पर पेंटिंग की है। तो ये होते हैं सरकारी स्कूल के शिक्षक। अब जरा आते हैं बच्चों पे और बच्चों से पूछते हैं कि यहाँ जो पढ़ाई हो रही है, यहाँ जो खाना मिल रहा है वो कैसा है। आप ये स्क्रीन देखिए, दरअसल ये बोर्ड है, इस पे लिखा हुआ है सत्र परीक्षा उर्दू। शायद उर्दू की परीक्षा चल रही है। कौन पढ़ाता है उर्दू? क्या नाम है आपका? सोफिया। तेज कौन बोलता है बच्चा, ये बताओ? आरफा। तो आरफा, ये बताओ, आज उर्दू की परीक्षा थी? यस सर। उर्दू कौन पढ़ाते हैं टीचर? सर जी। क्या नाम है उनका? अब्दुल सर। कौन सा क्लास है बच्चों ये? 5th क्लास है। सर आपका क्या नाम हुआ, क्या पढ़ा? मैं अब्दुल कयूम मेरा नाम है। उर्दू देखता हूँ मैं 5 क्लासों की। अच्छा, अभी मैं पिछले क्लास में पूछ रहा था, दरअसल आपका नाम ले रहे थे बच्चे, मैं उनसे पूछ रहा था कि सवाल क्या पूछे गए, कुछ उर्दू में बता दो, वो कुछ बता नहीं रहे थे। तो आप दरअसल ये बताइए कि उर्दू की जो पढ़ाई हो रही है 5वीं क्लास तक खास तौर पे, क्या क्या सिखाया जा रहा है? उर्दू में लफ्ज़ों का मिलान कराया जाता है, जो मिलते जुलते लफ्ज़ होते हैं, और अल्फाज माने बताए जाते हैं और इनको सवाल जवाब भी सिखाया जाता है। मज़दाद अल्फाजी बता जाए तो मज़दाद विलोम को बोलते हैं, और मुहावरे भी कराए जाते हैं उर्दू में। यानी कि हिंदी की तरह सब कुछ ऐसे ही होता है जैसे हिंदी में है। बात बताइए, आप उर्दू के शिक्षक हैं, लंबे वक्त से आप पढ़ा रहे होंगे, तो एक नैरेटिव जो है समाज में
कि बच्चे जो है मतलब एक उम्र के बाद मदरसे में भेजे जाएंगे और उसके बाद जो है बच्चे सरकारी स्कूलों में लाना मुश्किल हो जाता है, कई लोग ये कहते हैं, आप लोग कैसे समझाते हैं पेरेंट्स को? ये अब तक था, अब इसमें काफ़ी हद तक बदलाव आया है। घर घर हम भ्रमण करते हैं, जाते हैं, बताते हैं बच्चों को कि उर्दू तो हमारे स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है, मदरसे में सिर्फ उर्दू पढ़ाया जाएगा। बच्चा उससे पीछे हो जाएगा उसके बाद में, आप अगर स्कूल में भेजेंगे तो आप इनको स्कूल भेजिए और फिर उर्दू थोड़ा बहुत मस्जिदों में स्कूल के टाइम के बाद भी सिखा दिया जाता है। तो अब ये बदलाव आया है, चेंजिंग आई है लोगों की सोच में। अब से पहले यही सोच थी कि पहले दीनी तालीम दिलाओ फिर स्कूल में एडमिशन कराओ, लेकिन अब इसमें बदलाव आ चुका। बच्चे लोग स्कूल भेज रहे हैं अपने, और हमारे यहाँ जिस इंग्लिश मीडियम से भी अच्छी पढ़ाई इस वक्त चल रही। प्राइवेट इंग्लिश मीडियम में इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं जितनी हमारे यहाँ चल रही है इस समय। अच्छा, एक आखिरी बात बता दीजिए आप, चूँकि दर्शक जो है जो लगातार ये बात पूछते भी हैं और लोग जानना भी चाहते हैं कि 5वीं तक जो यहाँ पढ़ाई हो रही है सरकारी स्कूल में उर्दू की, और जो मदरसे में तालीम दी जा रही है, उन दोनों में कितना फ़र्क है? मतलब किस तरीके का अगर देखा जाए तो यहाँ ज़्यादा चीज़ें पढ़ा दे रहे हैं उर्दू के सिलेबस में, या मदरसे वाला जो सिलेबस है वो ठीक है? अब तक तो यहाँ और वहाँ अलग अलग चीज़ थी। अब इस गवर्नमेंट ने हमारे ने ये अच्छा किया है कि मदरसे में भी वो सारी चीज़ें नैरेटिव लाने की कोशिश की गई है, ताकि मदरसे का बच्चा भी आगे चल के IPS IAS बन सके। क्योंकि अब से पहले सिर्फ दीनी तालीम वहाँ दी जाती थी। अब हमारी गवर्नमेंट ने लाजमी कर दिया है वहाँ भी कि हम उनको रियाजी भी पढ़ाएं, रियाजी गणित को बोलते हैं, रियाजी जी। हिंदी भी पढ़ाएं, उर्दू भी पढ़ाएं, साइंस भी पढ़ाएं, सारी चीज़ें तालीम वहाँ भी शुरुआत कर दी गई है इस गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब योगी सरकार ने जो ये पहल की है वो ठीक की है, बहुत अच्छी पहल है ये योगी सरकार की। अगर आप देखें तो ये सर जो है उर्दू पढ़ा रहे थे, और इनसे मैं यही जानना चाह रहा था, क्योंकि एक नैरेटिव बड़ा समाज में गलत चलता रहता है। आप देखिए यहाँ की पेंटिंग देखिए, दीवारें देखिए, आपको एक बात समझ आएगी कि सरकारी स्कूल को अगर सजा कर रखा जाए तो सरकारी स्कूल की दीवारें भी बोल उठती है और उनसे पढ़ाई होती है। शिवम, वो तस्वीर भी मुझे लगता है दिखानी चाहिए आपको। वो सरकारी स्कूल के एक कमरे के एक कोने में लाइब्रेरी बनाने की कोशिश की गई है। ये छोटी छोटी पहल जो होती है वो छात्र छात्राओं को मजबूत करती है। और एक तस्वीर जो इस क्लास में 5वीं क्लास के बच्चों को, जो खास तौर पे कई बार ये कहा जाता है कि सरकारी स्कूल के बच्चे जीके पे ध्यान नहीं देते, तो ये तस्वीर के जरिए आप देखिए कि समझाने की कोशिश है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से लेकर बगल में डॉक्टर एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगी है। और इसके साथ साथ ये भी लिखा हुआ है कि कब से अब तक जो है, मतलब उन्होंने कब शपथ लिया था। अब एक बात बताओ, आप क्या नाम है आपका? माय नेम इज अलीसा। तेज बोलना थोड़ा बेटा। माय नेम इज अलीसा। तो ये जो सर क्या पढ़ा रहे थे अभी उर्दू में? उर्दू पढ़ा रहे थे। उर्दू। अच्छा। और अभी आपने हिंदी की किताब ले रखी है, तो इसमें आप बताओ कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? ये कौन सा विषय पसंद है आपको ज्यादा? हिंदी। हिंदी। आपका क्या नाम है? माय नेम इज अलीजा। क्या? अलीजा। अच्छा, थोड़ा तेज बोलना। मुझे ये बताओ कि जो यहाँ पढ़ाई होती है सरकारी स्कूल में, जो कहते हैं सबकी पढ़ाई ठीक नहीं हो रही है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि सरकारी स्कूल में उर्दू की भी पढ़ाई हो रही है। अब आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है पढ़ाई में? नहीं। नहीं। खाना ठीक मिलता है इस स्कूल में? जी। टीचर मारते हैं? नहीं। नहीं, प्यार से पढ़ाते हैं। और कभी याद ना करके आओ, होमवर्क ना करके आओ तो न बोलते हैं बेटा के याद करके आ जाना। ये लड़की देखो मुस्कुरा रही है, उससे ज़रा पूछें कि टीचर मारते हैं क्या? वो इस बार सवाल पे हंस रही थी कि ये सवाल दरअसल गलत तो नहीं है। क्या नाम है? माय नेम इज खुशबू। खुशबू। तो ये बताओ कि टीचर मारते हैं क्या यहाँ? नहीं। हाँ? नहीं। अच्छा, तो क्या जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है वो क्या है? हिंदी। हिंदी। और इसके अलावा? गणित, इंग्लिश, उर्दू। सब में फेवरेट मेरा उर्दू है। उर्दू है। तो उर्दू में कोई नज्म सुनाओगे आप? आधी नज़म याद है मेरे। सुनाओ। दुनिया के हैं मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र तय कर रहा है जो तो 2 दिन का ये सफर तय कर रहा है जो तो महबल में सोने वाले
माटी में सो रहे हैं, बाकी न रहा कोई, सब एक हो रहे हैं, दुनिया के हैं मुसाफिर बस। ये बताओ मुझे, बहुत बढ़िया, ये मदरसे में कुछ बच्चे गए थे पढ़ने और वो वापस आके स्कूल आ गए, कौन से बच्चे हैं वो, मुझे बताओगे? क्या नाम है भाई? माय नेम इज अहद। थोड़ा खड़े हो जाओ, तेज बोलना जरा। माय नेम इज अहद। तो ये बताओ कि मदरसे में कब गए थे पढ़ने? जी 2 साल होगी। तो वहाँ से सरकारी स्कूल में क्यों आ गए? वहाँ पढ़ाई तो अच्छी होती है कहते हैं सब। जी हम वहाँ पर पिटाई जी बहुत बुरी हुआ है। हाँ? पिटाई होती है वहाँ पर। तो कौन मारता है? जी वहाँ पर जी कर रहा है। हाँ? कौन मारता है वहाँ? ये तो बताओ, आराम से बताओ, क्या कौन मारता है वहाँ? ये बच्चे मारा जी। जी बच्चे मारते रहा, इसलिए मुझे परेशान करा, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। बच्चे मारते हैं? जी। और जो वहाँ टीचर पढ़ाते हैं उनको क्या कहते हैं? मौलवी कहते हैं, मौलाना कहते हैं? जी। तो वो भी मारते हैं? जी नहीं। अच्छा, वो नहीं मारते। ये बताओ वहाँ क्या पढ़ा रहे थे, मदरसे में क्या पढ़ा रहे थे जो भाग गए यहाँ आ गए सरकारी स्कूल? जी वैसे तो कुछ नहीं है। हम्म? वैसे तो कुछ नहीं है जी, मैं अपनी मर्जी से आया जी यहाँ पर। नहीं, तो क्या वहाँ क्या पढ़ाई हो रही थी? वहाँ पढ़ाई अच्छी थी कि यहाँ? जी हाँ पढ़ाई थी। और यहाँ जो खाना मिलता है, मदरसे में भी खाना मिलता है क्या? नहीं जी। खाना नहीं मिलता। तो यहाँ जो खाना मिलता है वो ठीक है? जी। अब हम लोग उन क्लासेस को दिखाते हैं जो एक तरीके से आप कहिए कि न्यू होते हैं, और इन स्कूलों में आने के बाद एक बात और पता चलती है कि जो क्लासेस की व्यवस्था है, साफ़ सफाई की व्यवस्था है, बाहर देखिए डस्टबिन रखा हुआ है, और आप देखिए कि यहाँ जब हम लोग आते हैं तो ये एक खास चीज़ इस पर लिखी है शिवम, आप देखिए कि प्राइमरी स्कूल झुंडपुरा इंग्लिश मीडियम। इंग्लिश को लेके सवाल इतने हैं सरकारी स्कूलों में कि ये कहना मुश्किल है। अब आप देखिए कि यहाँ किस तरीके से वीडियो के जरिए पढ़ाई हो रही है। अब आप ये देखिए ये क्या पढ़ाने की कोशिश है, जरा हम लोग भी देखते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? मेरा प्रीति शर्मा। ये बताइए यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं पढ़ने, आप टीवी से अभी जब पढ़ा रही थी तो क्या क्या सिखा रही हैं टीवी से? अभी जो चल रहा है मैथ्स का चल रहा है, और इसमें 3 आयामी 3D जो हमारी शेप्स होती हैं वो चल रहा है। तो बच्चे मतलब बड़ा इंटरेस्ट लेके ये सीख रहे हैं, क्योंकि इसमें सारी पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं अच्छे से। जैसे गोल है तो गेंद दिखाई है, अब उसमें ये बताया कि एक गेंद को दूसरी गेंद के ऊपर नहीं रख सकते क्योंकि वो गोल है। तो इस तरह से इनको बताया गया है। आप लोग जब यहाँ पे, आप लोगों को एक ड्यूटी दरअसल सरकारी स्कूलों में ये भी मिलती है कि बच्चे की संख्या बढ़नी चाहिए, हर साल 7-10 साल उनके एडमिशन होने चाहिए। तो ये इलाका जो है यहाँ, चूँकि अभी मैं देख रहा था आपके स्कूल में ही उर्दू पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है, ज़्यादातर उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं। तो वो जो नैरेटिव है कि मदरसे से बच्चे को शुरुआत में भेजना है और फिर सरकारी स्कूल में भेजना है, तो आप लोग कैसे समझा रही हैं पेरेंट्स को? ये मतलब जाते हैं, अपना जो भी इनका पढ़ने का होता है, सुबह सुबह ये चले जाते हैं अपनी मस्जिद में, और उसके बाद यहाँ आते हैं। और बाकी देखिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं इनके लिए, बच्चों के लिए। देखिए ये मैंने सुलेख की कॉपियाँ इनके लिए ली हुई हैं। ये देखिए ये बच्चे कर भी रहे हैं। देखिए ये 5 लाइन्स वाली कॉपीज़ हैं, जिसमें ये बच्चे लिखना, मतलब अच्छे से साफ लिखना। वैसे तो इनकी कॉपीज लगी हुई हैं हिंदी वाली, हिंदी की, लेकिन साफ लिखने के लिए ये सुलेख के लिए स्पेशली कॉपी मैंने लगवाई है इनके लिए, मतलब मैंने ही लाई हैं। और ये देखिए इस तरह के हमने फोल्डर्स बनाए हुए हैं इन बच्चों के लिए। जैसे ये है, ये इब्रा का फोल्डर है, और इस पे देखिए इब्रा की पिक भी लगी हुई है। और इसमें इनकी वर्कशीट्स, मतलब याद करने के लिए या पढ़ने के लिए, जैसे ये है, आप ये देखेंगे ये दिस दैट वाला, और वहाँ पे इसका हमने TLM भी बनाया हुआ है, दिस दैट वाला, वो वर्किंग TLM है। ठीक है। और उसके बाद हमारे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनके डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। तो डायरेक्ट एडमिशन वालों के लिए, मतलब डायरेक्ट एडमिशन का मतलब है कि जैसे 3rd क्लास में कोई एडमिशन हुआ और वो बच्चा कहीं भी नहीं पढ़ के आया, तो उसके लिए इस तरह की वर्कशीट्स भी हैं। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ग्रिड्स भी हमने बनाए हुए हैं इस तरह से, ये मात्राओं के लिए। ये देखेंगे आप, ये ई की मात्रा वाली ग्रिड है। ठीक है। इस तरह से हमने ग्रिड भी बनाए हुए हैं। ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये उनके लिए हैं अभी जो बच्चे मतलब बिल्कुल आ ही रहे हैं हमारे पास। तो सबसे पहले वो ये सीखेगा, फिर कुछ वर्ड्स सीखेगा, ग्रिड से मात्राएं सीखेगा, ये सारी चीजें। ठीक है। तो ये दरअसल पढ़ाने का तरीका है। अब बच्चों से पूछते हैं उन्हें समझ आ कितना रहा है। क्या नाम है बेटा? इब्रा। अच्छा, ये तुम्हारी फाइल थी। अब ये बताओ, इंग्लिश का चैप्टर जो खोलकर बैठे हो, कुछ याद है पोयम? सुनाओ।
Yes. सुना दो, खड़ी हो जाओ, कोई भी सुना दो, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको कुछ भी सुना दो, इंग्लिश पोएम सुना दो, चलो। इंग्लिश सुना। Clap your hands, clap your hands. Listen to the music and clap your hands. Stamp your feet, stamp your feet. Listen to the music, stamp your feet. Jump up, ta-da-da, ta-da-da. Listen to the music and ta-da-da. Jump up, boys, jump up, boys. Listen to the music and jump up, boys. ये तो काफी अच्छा था। आप ये मुझे कोई और कुछ सुनाएगा क्या? क्या नाम है बेटा आपका? इरम, तेज बोलो थोड़ा। इरम, तो इरम खड़ी हो जाओ और ये बताओ कि तुम्हारा जो पसंदीदा विषय है वो कौन सा है? क्या अच्छा लगता है? क्या पढ़ने में अच्छा लगता है? हिंदी, हिंदी। और टीचर कौन है फेवरेट जो अच्छा पढ़ाती हैं? ये क्या नाम है इनका? बोलो। तुम बताओ, कहाँ चोट कहाँ लग गई है चेहरे पे? हम गिर गए थे, हाँ? गिर गए थे। कहाँ? हम जब घर जा रहे थे। क्या नाम है? लड़े तो नहीं हो किसी से? नहीं, आहिल, आहिल, तेज बोलो थोड़ा। आहिल। तो नाम का मतलब पता है तुम्हें? तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? हाँ? हाँ, क्या चल रही है? क्या इधर कर रहे हो? क्या नाम है? अजीम, अजीम। तो ये बताओ कि पढ़ाई जो यहाँ हो रही है वो ठीक हो रही है कि कोई शिकायत है? नहीं, नहीं, टीवी से सीख पा रहे हो ठीक से? ठीक से, ठीक से। यानी एक बात समझ में आ रही है। तुम ये बताओ कि इधर जो बैठे हो नाम क्या है? कैफ, कैफ। तो कैप लगा के क्यों आया है? ये पूरे क्लास में कोई बच्चा कैप लगा के नहीं आया है? नहीं, क्यों लगा के आया फिर? पढ़ाई ठीक हो रही है यहाँ? कब आए थे? कितने साल हो गया इस स्कूल में आए? 3-4 महीने। अच्छा, अभी आए हो नए नए। क्या नाम है बाबू? सुफियान, तेज बोलो थोड़ा। सुफियान। तो सुफियान, ये बताओ क्या पढ़ रहे हो? हिंदी, हिंदी। और फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? हिंदी ही है कि कुछ और? हिंदी। उर्दू नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो? समझ आता है? तुम्हारा क्या नाम है? रिहान, क्या है फेवरेट सब्जेक्ट? इंग्लिश। इंग्लिश। कुछ सुनाओगे इंग्लिश में? कुछ सुना दो। कुछ याद है तो कुछ सुना दो। ये वाली याद है। हाँ, याद है तो सुनाओ। याद है तो सुनाओ। You have a few crayons, red, yellow and blue, green, purple and grey. I have a song too. I need the red and you need the black. If we share our crayons, we have a full pack. हिंदी पता है इसका मतलब? पढ़ाया गया है अभी कि नहीं? नहीं पढ़ाया तो गया है, लेकिन थोड़ी पता है, थोड़ी सी पता है। तो बता दो थोड़ी सी। ये इसके पास थोड़े से 6 कलर हैं, इसके पास भी थोड़े से कलर हैं। अच्छा। तो ये शेयर करना चाह रहे हैं कि इसके पास इसको रेड की ज़रूरत है, इसको ब्लैक की ज़रूरत है। अच्छा। तो ये शेयर कर रहे हैं। हमने आपको सरकारी स्कूल में इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती वो तस्वीर दिखाई। बच्चों ने कैसे पोयम सुनाया वो देखा आपने। सारे क्लासरूम देखे। टीवी के जरिए पढ़ाई कैसी हो रही थी वो देखा। अब यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं, यहाँ जो बदलाव आया है स्कूल के अंदर, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो इनके दौर में ख़ास तौर पे चीज़ें बदली है वो बदली कैसे, और जो बदलाव हुआ है जिसके दावे किए जाते हैं वो वास्तव में बदलाव है या फिर दावों में वो सिमट कर रह गया है। मैम, क्या नाम है? मैं श्रीमती शबनम परवीन नाम है और आप कब आई हैं? प्रधान अध्यापिका हूँ। मैं यहाँ 17 जुलाई 2019 में आई हूँ। जब ये इंग्लिश मीडियम हुआ था तो एग्ज़ाम हुए थे इंग्लिश के, तो उसको क्वालिफाई करके हमारा पूरा स्टाफ तब आया है यहाँ पर। तो जो टीचर्स थे, जो यहाँ टीचर्स हैं, उनकी अंग्रेजी की वो परीक्षा हुई उसके बाद वो आए? जी जी जी,
सभी की हुई थी, जितने भी इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो सभी की इंग्लिश की परीक्षा हुई थी और उसके बाद क्वालिफाई करके तब यहाँ पर अपॉइंट किया गया हम लोगों को। यानी ये कि सारे टीचर जो है यहाँ अंग्रेजी में दक्ष हैं। अब दूसरी बात ये कि आप जब यहाँ आई तो ये दावा किया जा रहा है कि कई स्कूल जो है यहाँ पे भारी परिवर्तन उनके यहाँ बीते कुछ सालों में देखने को मिला है। आपके यहाँ अगर पॉइंट में समझा जाए तो क्या क्या बदल गया है? देखिए, जब मैं यहाँ आई थी तो तब बिल्कुल यहाँ बिल्कुल टूटा फूटा फर्श था। उसके बाद जो मिशन कायाकल्प हुआ था विद्यालयों में, तो उस वक्त 17 पैरामीटर थे, आज की तारीख में तो 19 हैं। तो ये सारी टाइल वगैरह मिशन कायाकल्प के थ्रू लगी थी हमारे विद्यालय में, लेकिन उस वक्त हमारे यहाँ 3 ही कमरे थे ये। उसके बाद 2023 में हमारे वो 2 कमरे और बने हैं हमें, तो अब हमारी सारी कक्षाएं जो हैं वो अलग अलग क्लासों में संचालित होती हैं। ये दरअसल एक बात और कि योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि स्कूलों की तस्वीर हमने बदली, शिक्षा की तस्वीर हमने बदली। अखिलेश यादव ये दावा करते हैं कि शिक्षा की तस्वीर जो पहले थी वही रह गई। अब आप लोग चूंकि आपको कई दशक हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो आपने दोनों दौर देखा होगा। अगर एक शिक्षक के तौर पे पूछा जाए, शिक्षक भी चूंकि वोट करता है इस देश में और शिक्षक भी समझता है चीज़ों को और शिक्षक ही दिशा देता है, तो शिक्षक के तौर पे पूछें तो आपको क्या लगता है बदलाव कितना हुआ? जो दावे हैं वो, या फिर आप लोगों को बदलाव सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे दिख रहा है? नहीं, बदलाव तो देखिए सभी चीज़ों में हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी अच्छा खासा बदलाव हुआ है, ख़ासतौर से जो मैं बता रही हूँ कि मिशन कायाकल्प के थ्रू हुआ है। और उसके बाद जो ये निपुण लक्ष्य चला है, उस हमारी किताबें भी बदली गई हैं। पहले वर्कबुक नहीं थी, अब सभी क्लासों के लिए वर्कबुक वगैरह आ गई हैं। और काफ़ी चीज़ जो है निपुण का जो हमारा ये चल रहा है लक्ष्य, उसके थ्रू पढ़ाई हो रही है। तो हर कक्षा का एक निश्चित लक्ष्य है जिसे 100% हर बच्चे को प्राप्त करना है। ये पूरे हमारे लिखे हुए हैं इसमें, जो निपुण के हमारे लक्ष्य हैं हर क्लास के लिए, बाल वाटिका से स्टार्ट होकर ये कक्षा 8 तक के लिए है। और जो मिनिमम दक्षता हर बच्चे को 100% प्राप्त होनी चाहिए। तो इससे बच्चों में बहुत बड़ा चेंज आया है। जो बच्चे पहले 5वीं तक आते आते कुछ पढ़ नहीं पाते थे, अब आप देख रहे होंगे कि 1st, 2nd, 3rd क्लास के बच्चे अच्छे से हिंदी भी और इंग्लिश भी रीडिंग कर रहे हैं। जबकि पहले 1st क्लास में आने के बाद तो हम का खा गा या ABCD सिखाते थे बच्चों को। तो बहुत अच्छा बदलाव हुआ है इससे। और टीचर भी, ये शिक्षक संदर्शिकाएं जो निकाली गई हैं, तो इतनी सहूलियत हो गई है शिक्षकों के लिए कि अब ज़्यादा हमें सोच रहे हैं ये नहीं पड़ता कि हमें क्या पढ़ाना है। हर चीज़ निश्चित है, उसकी मात्रा निश्चित है कि आज हमें ये पढ़ाना है। जो हमारा लक्ष्य चल रहा है कि भाई फला दिन ये चलाना है, ये चलाना है, तो हर चीज़ है उसमें। जो भी मतलब हमारा पाठ योजना वगैरह सब हमें छपी छपाई मिल रही हैं। हालांकि उसके बावजूद भी जो मेन टॉपिक होता है अपनी तरफ से सारी हमारी कक्षा अध्यापिकाएं या जो भी विषय की टीचर है वो सारा अपना भी बनाकर लाती हैं, लेकिन पहले से हमें उसमें प्रोवाइड भी करा। तो वो इतनी हेल्पफुल हुई हैं, शिक्षक संदर्शिकाएं जो हैं, बहुत आसानी हुई है और बच्चों को सिखाना भी बहुत आसान हुआ है उससे हमें। एक आखिरी बात दरअसल आपसे जानना चाहेंगे कि जब आपकी नियुक्ति पहली बार हुई होगी सरकारी शिक्षिका के तौर पे, वो जो साल होगा और उसके बाद का जो दौर होगा, तो उस वक्त स्कूलों में क्या तस्वीर थी? कहते हैं कि जब हमने भी सरकारी स्कूल से पढ़ाई की तो टाट पट्टी पे बैठते थे, ना बाउंड्री वॉल होती थी, ना अंदर कोई इस तरीके के जो आपने लगा रखी है पेड़ पौधे लगा रखे हैं, ना वो होते थे। और डिजिटल की तो बात ही नहीं थी उस वक्त, चूंकि डिजिटल क्रांति आई भी नहीं थी। तो आपके वक्त पहला एक्सपीरियंस कैसा था? देखिए, मेरा जो पहला अपॉइंटमेंट हुआ था वो 14 फरवरी 1998 में गोरखपुर में हुआ था, जहाँ हमारे योगी जी हैं वहाँ से। तो वहीं हुआ था, अतरोलिया गांव था। तो मतलब मैं आपको बयान नहीं कर सकती कि बिल्कुल बहुत छोटे छोटे से 2-3 कमरे थे, ना कोई बाउंड्री का। तो यही नहीं पता था हमारी कि बाउंड्री कहाँ से स्टार्ट होती है विद्यालय की। सीधा रास्ता गांव के अंदर जा रहा था, गांव के बाहर 2 या 3 कमरे बना दिए थे और वही थी। बल्कि बच्चे घर से कट्टे लेकर आते थे, टाट पट्टियाँ भी नहीं थी उस विद्यालय में, कट्टे लेकर आते थे। और आते ही वही था कि आते के साथ ही पहले तख्ती लिखने लगे। हालांकि उससे राइटिंग बहुत अच्छी होती थी, लेकिन एक वो था कि अब तो जैसे पीरियड चल रहे हैं हमारे, तब क्या था कि भाई आएंगे बच्चे जो है 1 घंटे तक 1.5 घंटे तक तख्ती लिखेंगे, उसके बाद रीडिंग, उसके बाद लंच के बाद जो है इमला का चलता था 1 घंटे तक। तो सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं बिल्कुल। जब फर्स्ट में आता है तो जो हमारे निपुण के नियम हैं वो सारे नियम उन पर लागू होने लगते हैं। तो काफ़ी अच्छा वो हुआ, जबकि पहले कोई ऐसा प्रोविज़न था ही नहीं।
फर्स्ट क्लास में आके बच्चा का खा गा ABCD भी इतना कहाँ था, इंग्लिश की तो बुक थी नहीं उस टाइम पे ऐसा। तो यानी ये दरअसल इसलिए भी पूछना जरूरी था दोस्तों, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने वो तस्वीर भी देखी गोरखपुर में रहकर कि बच्चे सरकारी स्कूलों में किन कमियों से जूझ रहे हैं, और पिछली सरकारों ने भी वो तस्वीरें देखी। दर्द महसूस शायद उन्हें नहीं हुआ, दर्द महसूस हुआ योगी आदित्यनाथ की सरकार को कि सरकारी स्कूलों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलनी चाहिए ताकि देश के भावी कर्णधारों का भविष्य बन सके। कैमरामैन शिवम रस्तोगी के साथ अभिषेक चतुर्वेदी, गाजियाबाद।